प्री बोर्ड आने वाले हैं और अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया है, हमारी सीरीज़ को ज्वाइन करो और यहाँ से हम लोग पूरी ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें करवा देंगे, जो कि प्री बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट नंबर 2 है और इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 किया है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हेवन क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2, जो कि हमने पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ये रहे क्वेश्चंस, तो उनकी अच्छी सी पीडीएफ भी मिल जाएगी। द हेवन क्लासेस ऑफिशियल में तुम्हें टेलीग्राम में तुम्हें इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और यहाँ से तुम देख भी सकते हो। तो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, 5 क्वेश्चन किए थे और 6 क्वेश्चन में यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 शुरू होगा यहाँ से और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो हम करने वाले हैं आज, एक्सरसाइज नंबर 8.1, जो कि सीबीएसई क्लास 10 के लिए होने वाला है। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दे रखा है। तो इफ़ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। हमें कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया है, तो जाहिर सी बात है हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा और राइट एंगल ट्राइंगल बनाना बहुत आसान है मेरे लिए। तो सबसे पहले ऐसा खींचो और यूँ करो और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, और ये भी एक्यूरेट नहीं बना बट फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं ये। ठीक, तो यहाँ पे तो हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं। इसकी नेमिंग करने से तो थोड़ा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे नेमिंग करने से और हम यहाँ पे ए ले लेते हैं और यहाँ पे हम बी ले लेते हैं। एक्यूट एंगल्स हैं इसलिए छोटे एंगल्स होंगे ना, 90 से छोटे जो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। और यहाँ पे कॉस ये होगा यहाँ पे पर 90। ठीक है, तो ध्यान देना, हमें क्या बोला गया है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस ए क्या होगा पहले ये बताओ, जिसने मेरी पहली वीडियो देखी है वो बता देगा। तो कॉस ए जो होता है वो होता है मेरा बी अपॉन एच। ठीक है, अगर नहीं पता तो याद करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले करके भी हो सकते हैं, कोई ऑफेंड हो जाए तो वो ना हो। तो हमें भी ऐसे याद कराया था तो इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले करके बी अपॉन एच, और कॉस ए के सामने ए माना है तो ए के सामने ये परपेंडिकुलर होगा फिलहाल के लिए, और ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनियस। ठीक है, तो लिख देता हूँ बी, जो बेस होने वाला है वो होने वाला है, इसको सी बोल देते हैं। तो बेस जो होने वाला है वो ए सी होने वाला है, जो बेस होने वाला है वो ए सी होने वाला है, और जो हाइपोटेनियस है वो ए बी होने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल इसको हटा देते हैं। ठीक, अब अगर मैं कॉस बी की बात करूं, कॉस बी भी बेस अपॉन हाइपोटेनस तो होगा, लेकिन बी जो एंगल है ये इसके सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होगा। मतलब ए सी जो है यहाँ पे जो बेस होगा वो ये होगा बी सी होगा, और क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा अपॉन ए बी होने वाला है। ठीक है, और हमें जो दिया है क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दे रखा है। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं तो मैं लिख दूं, अगर कॉस ए इक्वल टू कॉस बी कर दूं तो यहाँ से क्या होगा देखो ज़रा, तो ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा और वी गॉट क्या करें, हमें क्या मिलेगा, ए सी इक्वल टू बी सी। अगर ए सी इक्वल टू बी सी होगा, ध्यान देना, अगर ए सी कहाँ पे, ये ए सी इक्वल टू हो जाए बी सी के, अगर ए सी इक्वल टू बी सी हो रहा है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने के लिए जो समझ सकता है वो बहुत इजी है उसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दे रखा है और हमें इवेल्यूएट करना है, हमें निकालना है, क्या निकालना है, ध्यान देना, इसको करते हैं यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, 2 पार्ट हैं इसके, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरा दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा, ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आई होप कि समझ में आ जाएगा तुम्हें। और देखो तो क्या होता है, ए प्लस बी, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये ए प्लस बी, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे कलर से लिख दूँ, ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला,
तो अगर मैं बताऊँ तो ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा अपॉन। मैं कुछ और तरीके से भी समझाना चाह रहा था इसको, क्योंकि हमें वैल्यू निकाल भी सकते थे इसको, ऐसे भी कर सकते, 2-3 तरीके हैं इसके। चलो दोनों देखते हैं, कर देंगे उसको। ये भी हो जाएगा तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वाला भी ऐसे हो जाएगा। तो अगर यहाँ से करें 1 माइनस साइन स्क्वायर की बात करें तो 1 माइनस, देखो एक फॉर्मूला भी होता है, अगर तुम्हें मैंने पहले एक्सरसाइज करा रखी है तो उसमें लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहली जो वीडियो है ना हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, जो पहली वीडियो, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले लिखा रखे थे, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं इसको पूरे को उठा के मैं इधर ले जाऊँ तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस, अगर मैं इसको उठा के ले जाता उधर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, तो साइन स्क्वायर होता था, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर मुझे पता चलता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा जो होने वाला है वो किसके बराबर होने वाला है, कॉट थीटा के, कॉट स्क्वायर थीटा के। और कॉट थीटा की वैल्यू मुझे डायरेक्टली पता है, कॉट थीटा की वैल्यू मुझे पता है कितनी, तो कॉट थीटा की वैल्यू 7/8, तो उसका स्क्वायर कर दो। तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 अपॉन 8 8 64। तो यहाँ पे ये आंसर आ जाता है। अगर तुम्हें ये आइडेंटिटी अगर याद है, ये फॉर्मूला अगर याद है, तो तुम आराम से ही कर सकते हो। और अगर नहीं याद है तो फिर तुम क्या करोगे, अगर मान लो ये भी नहीं हो रहा है, अगर कुछ और करना चाहते हो, तो सिंपल सा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल करने के बाद उसमें कॉट थीटा, ये एंगल को थीटा ले लेना, ठीक। और कॉट थीटा होता क्या है पहले ये सोच लेना। कॉट थीटा होता है पी अपॉन बी होता है ना, तो बी अपॉन पी उसका उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा पी, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, तो उसका उल्टा होता है कॉट थीटा, तो आएगा बी अपॉन पी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 7 बेस कितना है 7 है, और यहाँ पे कितना है 8 है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर मैं निकालना चाहूँ, तो अगर मुझे ये हाइपोटेनस निकालना है, नाम देता हूँ उसका ABC, तो मुझे ए बी निकालना है, तो ए बी जो होता है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अगर मुझे ए बी निकालना है तो अंडर रूट निकालना पड़ेगा ए सी का स्क्वायर। ए सी कितना है हमारे पास 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी सी का स्क्वायर 49। और इसकी बात करूँ अगर, तो ए बी की वैल्यू आने वाली है रूट 9 4 13 1 7 113, रूट 113। अब रूट 113 आ रहा है तो फिर भी ये मामला जो है मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। रूट 113 रूट 113 निकालना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और साइन थीटा की वैल्यू निकालने के बाद तुम्हें फिर कॉस, जो ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ जो ज़रूरत पड़ रही है, साइन थीटा कॉस थीटा ज़रूरत पड़ रही है, तो यहाँ से साइन थीटा भी निकालोगे, कॉस थीटा भी निकालोगे, उसको यहाँ पुट करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, जो भी काटना है वो काटोगे, और देन फिर तुम्हें ये आंसर मिल जाएगा। चलो मैं निकाल के दिखाई देता हूँ, तुम लोगों सर ने बताया नहीं, तो फिर भी मैं बिना बताए रह नहीं पाता हूँ। तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा की वैल्यू देखो ज़रा। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, है ना, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना है 8 अपॉन रूट 113, ठीक। और कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा कितना है, वो भी क्या होता है बी अपॉन एच होता है। तो बी बेस कितना है, बेस हमारे पास 7 अपॉन रूट 113, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे अगर ये बात होती है, तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ वैल्यू, मैं ना देखो इतना तो चलो कर ही लोगे, ये तो सेम ही है, यहाँ तक तो कर ही लो, वरना मतलब बेवकूफ़ी वाला काम है अगर इसको वैल्यू पुट करो। देने यहाँ पे सॉल्व कर लिया मैंने, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इसको। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ भी, तो अगर 1 माइनस, फिर सॉल्व पूरा ही करना पड़ेगा, एलसीएम लेके पूरा पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस लग रही है मेरे को, अच्छी नहीं लग रही। तो आई होप कि यही रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, इसको समझ लो, ज़्यादा बेटर है। और अगर हम रख भी दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर भी होगा। और यहाँ पे जो होने वाला है कॉस थीटा का जो होने वाला है 1 माइनस कॉस थीटा कितना है 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर लो फिलहाल। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन 7 7 49 हो जाए
49 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 113। अब फिर वो एलसीएम लोगे है ना, तो देखो मैं वो भी करा देता हूँ। तो हो जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113, पूरा करेंगे 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113, इससे पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम ऊपर जो माइनस करेंगे, अगर माइनस किया जाए तो क्या आएगा 113 माइनस 64, तो माइनस करते हैं अगर तो 13 में से 4 जाएगा तो हमारा 6 9 बजेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे बचेगा 4, तो 49 वही है 49 डिवाइडेड बाई 64 इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड मैंने करा दिए, ठीक है। डिटेल लेक्चर होने वाला है, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में कर रहे हैं, तो डिटेल लेक्चर होने वाला है। आई होप कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। नहीं, इसका सेकंड पार्ट भी अच्छा, हाँ देखो बहुत इजी है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मैंने वैसे ही फॉर्मूला लगा भी दिया था, तो कॉट स्क्वायर चाहिए था तो ये भी हमने निकाल दिया, तो सेकंड पार्ट भी हो गया इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अगर 8 नोट करें तो ये वाइट से कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर, हमें चेक करना है कि चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, अगर ऐसा होता है या नहीं होता है ये चेक करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, है ना, कुछ फॉर्मूला कुछ वगैरह कुछ तो लगाना नहीं है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, देखो जरा। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो मुझे पता है अगर ये 3 मल्टीप्लाई में है इसके साथ तो उधर जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कॉट A इक्वल टू हो गया 4/3। चलो ठीक है, तो कॉट A इक्वल टू अगर 4/3 है तो यहाँ से अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूँ तो मैं यहाँ पे करने से यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। तो कॉट A होता है B/P, ठीक है, B/P। अगर A एंगल ये ले रखा है मैंने, A एंगल ये है, तो इसको अगर B ले लें, इसको C ले लें, तो अगर मुझे A पता है, B बेस कितना है 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, और यहाँ पे अगर मुझे ये निकालना है 3 4 5, तो ये कितना निकलता है 5 निकल जाता है। 3 का स्क्वायर कर लेना, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये कर लेना, ठीक है, आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे अगर मुझे चाहिए 10, तो टेन थीटा जो होगा, जो चाहिए मैं लिख देता हूँ। टेन थीटा जो हमें चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, या 10A की बात चले तो A लिखो, थीटा मत लिखो। 10A इक्वल टू P/B होता है, तो 3/4 होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉस A की बात करूँ तो वही होगा जो B/H जो होता ही है, B/H। अब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है यहाँ पे 4 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 5। और यहाँ पे क्या जरूरत है, साइन A की भी जरूरत होने वाली है, साइन A की जरूरत होने वाली है, यहाँ पे साइन A की जरूरत होने वाली है। तो वो होता है P/H। तो P/H होता है तो सीधा लिख देंगे, P कितना है 3/H कितना है हमारे पास 5। एक बार पुट करके देख लेते हैं, अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो बताना है कि होगा या नहीं होगा, है ना, बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ 1 माइनस 10 एक 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर A की बात करें तो ये भी हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर कॉस A की वैल्यू रखूँ तो हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन A की बात करूँ 3/5 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 1 माइनस हो जाएगा 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, तो 16/25 माइनस 9/25, ठीक। अगर मैं यहाँ पे अगर एलसीएम लेता हूँ तो 16 माइनस 9, इसके नीचे 1 मान लेता हूँ, 16 माइनस 9 जो है 16 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। और यहाँ पे अगर 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 9 कितना होता है, 16 माइनस 9 अगर करें, है ना, तो 16 माइनस 9 जो भी है दोनों बराबर ही आगे देखो, ऐसे भी 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9, और यहाँ पे अगर 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25, है ना, तो 16 25 ही होता है। और अगर यहाँ पे बात करें 16 माइनस 9 करेंगे 9, और इस जाएगा 7/25, और यहाँ पे हो जाएगा 7/25। तो इसलिए दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ठीक है। जो नहीं दिख रहा वो ये देखो बराबर, ठीक है।
आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो मुझे ज़्यादा नोट करने का टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल बी पे है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना दो, बड़ा आसान है। एक इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाने पर हमें पता है कि इसका नाम ABC है और राइट एंगल जो है बी पे है। राइट एंगल कहाँ है? बी पे है, और बाकी तुम जो लिखना चाहते हो A, और यहाँ पे लिख दो C फिलहाल के लिए। तो tan A दे रखा है हमें, tan A दे रखा है। tan A की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 1/√3। tan A की वैल्यू दे रखी है 1/√3। तो मुझे पता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है? ये A ना, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये होगा 1 और ये होगा √3। अगर मैं सॉल्व करूं तो अगर मुझे ये AC निकालना है, तो AC वही लगा हुआ, AC² = BC² + AB², है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो AC की वैल्यू आएगी √BC कितना है? हमारे 1 का स्क्वायर 1 प्लस AB कितना है? AB है √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, एंड दैट इज इक्वल टू √4, एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब क्या करना है ये देखो। पहले उसने बोला sin A cos C। ओहो, यहाँ पे तो बड़ी थोड़ी सही से करना पड़ेगा हमें। जो ज़रूरत है, क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा है वो है sin A cos C प्लस cos A sin C चाहिए। ठीक है, sin A। तो फिर जो चाहिए वो पहले लिख देते हैं साइड में। sin A मैं डायरेक्ट लिख दूँ, अगर इतना समझ में आएगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है। जो चाहिए ना मैं, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे से यहाँ पे एक बढ़िया सा बना देता हूँ। ठीक है, देखो, तो हम लिखेंगे sin A। तो sin A की वैल्यू क्या? sin A की वैल्यू, sin A होता है P/H, है ना, P/H। तो P कितना है यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें? sin A 1/2। ठीक है, और मुझे चाहिए sin cos C चाहिए। तो cos होता क्या है? B/H। अब cos C है ना, तो ध्यान दो, cos C है ना, ये cos C की बात चले, इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस, उल्टा हो जाता है इसमें। ठीक है, जिस एंगल की बात करें, जो इस एंगल की बात करें, तो इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर और बगल वाला बेस। हाइपोटेनस वहीं पे रहता है, हाइपोटेनस कोई चेंज नहीं होता। तो मुझे पता है कि जो cos C होने वाला है, तो बेस होने वाला है, इसकी बात चल रही है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो बेस 1/2, इसका भी 1/2। और क्या पूछा है? और पूछा है cos A। तो cos A तो वही है B/H, ये तो दिक्कत ही है। यहाँ पे सामने परपेंडिकुलर, ये बेस √3, बेस क्या होगा? √3 और 2। और यहाँ पे अगर बात करें cos, और क्या चाहिए? sin C, है ना। कहाँ से देख रहा हूँ मैं? यहाँ देख रहा हूँ, ये जो चाहिए होने वाला है ना, ये लिख रहा हूँ sin C। तो sin C की बात करें, अगर sin C की बात करें तो वो तो था P/H। तो P/H होता है, तो P परपेंडिकुलर sin C है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर √3/2। यस, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मिल गई, है ना, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मिल गई। अब इसको हम पुट कर सकते हैं, इसको हमसे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं कहाँ पे? हमारे क्वेश्चन पे सॉल्व करने के लिए। तो अगर यहाँ पे करें हम, तो अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें, तो देखो जरा, sin A की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे। sin A की वैल्यू 1/2 इंटू cos C की वैल्यू हमारे पास 1/2 प्लस cos A की वैल्यू हमारे पास √3/2 इंटू sin C की वैल्यू है √3/2। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं 1/4 वी गॉट, और √3/4, एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेम बेस है, तो 4 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1। और यहीं पे उन्होंने बोला cos A भी निकाला क्या हमने? cos A भी निकाला है और cos C भी निकाला है, तो उसको वैल्यू पुट करके देखते हैं, बस सेकंड पार्ट भी हो जाएगा हाथों हाथ। तो अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? cos A cos C माइनस sin A sin C। वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। क्या हमें cos A की वैल्यू पता है? क्या हमें cos A की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता होनी चाहिए। cos A की वैल्यू बताओ क्या है? cos A की वैल्यू है √3/2। ठीक है, √3/2। cos C की वैल्यू है, cos C की वैल्यू है हमारे पास 1/2 माइनस sin A की वैल्यू है 1/2 इंटू sin C की वैल्यू है, sin C की वैल्यू है हमारे पास √3/2। आई होप ये लग रहा है कि, मुझे लग रहा है कि दिख नहीं रहा होगा बच्चों को। तो देखते हैं कुछ और अगर कुछ दिखे। और हाँ, तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस ये हो जाएगा √3/4। ये कट गया, तो आंसर क्या मिला? 0, है ना।
दोनों कट गए सेम, तो आंसर मिल गया 0। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखो, अब तुम्हारी स्क्रीन पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल है, राइट एंगल्ड एट क्यू पे राइट एंगल है, और हमें पता है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दे रखा है, एंड जो पी क्यू दे रखा है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है हमें डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हो आप, जल्दी से इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के बिना कोई काम नहीं चलेगा यहाँ। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं तो समथिंग इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे अगर हम उसे नेमिंग करें तो पी क्यू आर है, क्यू यहाँ पे राइट एंगल है, और यहाँ पे बाकी तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पी यहाँ लिख देते हैं, सही हो जाएगा। तो ये 90 है फिलहाल के लिए, ठीक है, लग नहीं रहा है, कोई बात नहीं, 90 है। और पी क्यू आर यहाँ पे आर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ समझ में आता है कि इसके सामने वाला क्या होगा, पी आर। ओके, तो मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी क्यू की वैल्यू दे रखी 5 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू दे रखी 5 सेंटीमीटर, एंड और कुछ दे रखा है पी आर की। देखो यहाँ पे कुछ मिला है, तो उन्होंने कहा सॉल्यूशन करते हैं अगर, तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाली जाए तो हो जाएगी 25 माइनस क्यू आर, है ना, 25 माइनस क्यू आर आ जाएगा। और मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम से, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ यहाँ पे, तो क्या होने वाला है, बाय पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग ये कह सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर को जगह लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की जगह, पी क्यू की वैल्यू पता है क्या, पी क्यू वैल्यू पता है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर को क्यू आर रहने दो, फिर हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल आ जाएगा क्यू आर। तो अगर मैं 25 का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 625 माइनस, थोड़ा जूम भी कर देते हैं अगर इसको, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 625 माइनस 25, तो माइनस का 50 क्यू आर इक्वल टू, यहाँ पे होने वाला है, अच्छा यहीं पे आ गया, तो यहाँ पे तो जीरो कुछ नहीं बचा, इसको मैं इधर ले आया, तो ये तो हो जाएगा 600 इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 50 क्यू आर, इसको उधर आके इधर भेज दिया, तो ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 12 जा, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। तो मुझे पता है, तो अगर मुझे अगर पी आर निकालना है, तो पी आर अगर निकालना है तो मुझे 25 माइनस क्यू आर करना पड़ेगा, और क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर, तो 25 माइनस 12 करेंगे तो आंसर वाला है 13। तो पी आर की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर, तो पी आर की वैल्यू आ गई है हमें पर 13 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या वैल्यू निकालनी है ये देखो, अब तो कुछ भी नहीं निकालना, अब तो सब सॉल्यूशन है। तो मुझे चाहिए साइन पी। अब मुझे यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ उसको मैं लिख देता हूँ ब्लू से थोड़ा। तो मुझे जो चाहिए था वो चाहिए था साइन पी, और साइन पी होता है पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 12 अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू 13, और मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, कॉस पी की वैल्यू, कॉस पी होता है बी अपॉन एच। तो बेस कितना है, बेस कितना है हमारे पास, बेस ये है 5 अपॉन हाइपोटेनियस कितना 13, और यहाँ पे हमें निकालना है 10p, और 10p की वैल्यू होने वाली है p अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बार बार लिखने लगा, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा तो वो बार बार लिखना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, बार बार लिखना। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, कोसेक सेक कॉट।
तो P अपॉन बी, P कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 12 अपॉन बेस कितना है 5। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके सॉल्यूशन बिल्कुल लिख चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारे पास एक ट्रू फॉल्स हैं, तो इसको हम चाहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में करें। और अभी तक तुमने ये वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करो, लाइक करो, और अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।